SEO search engine optimization is the most important factor in every online earning platform। जी दोस्तों, SEO एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर उस ऑनलाइन फील्ड पर जहाँ आप वर्क कर रहे हैं। चाहे आप YouTube का चैनल रन कर रहे हैं, ब्लॉगर पर साइट बना रहे हैं, वर्डप्रेस पर साइट बना रहे हैं, फाइवर यूज़ कर रहे हैं, अपवर्क यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, स्नैक यूज़ कर रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म व्हाटएवर कोई भी आप यूज़ करते हैं, जब उसकी एक प्रॉपर SEO नहीं होगी आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फ़ायदा होगा? क्योंकि आप जितनी मर्ज़ी अच्छी वेबसाइट बना लें, जितनी मर्ज़ी अच्छी वीडियो बना लें, जितनी मर्ज़ी कोई ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव चीज़ बना लें, लेकिन जब तक उसकी SEO नहीं होगी तो उस चीज़ का सर्च में आना इम्पॉसिबल है। सर्च में नहीं आएगा, विजिटर नहीं आएगा, एडसेंस अप्रूव्ड होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोई विजिटर नहीं आएगा आपकी अर्निंग भी नहीं होगी। तो SEO मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। SEO का मतलब ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपनी चीज़ को आपने सर्च में लाना है। सेम गोज़ इन ब्लॉगर। ब्लॉगर पर आपने अच्छी वेबसाइट बना ली है, SEO नहीं की, कोई फ़ायदा नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा। वर्डप्रेस पर जो SEO करते हैं उसके लिए डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ होते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो प्लगइन है वो है योस्ट SEO। लेकिन ब्लॉगर पे जैसे आप जानते हैं कोई टूल्स नहीं होता है, सब हमने कोडिंग के थ्रू करना होता है। तो आज इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करूंगा कि कैसे ब्लॉगर की साइट पर आप SEO करके अपने ब्लॉग को एक सर्च में ला सकते हैं। जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल अहद एंड यू आर वाचिंग क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर। सबसे पहले थीम के नीचे सेटिंग का बटन है, इस पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले बेसिक्स का एक सेक्शन आ गया, उसके नीचे टाइटल है। टाइटल पर क्लिक करूंगा तो जो आप जब आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइटल आपने वहाँ लिखा होता है वहाँ वही यहाँ पर भी लिखा आ जाता है। आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं। मिनिमम आप 100 वर्ड्स का टाइटल लिख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे ब्लॉग का टाइटल है क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो, मैंने वही लिखा हुआ, तो मैं आप चेंज कर सकते हैं। मिनिमम आप मैक्सिमम 100 वर्ड्स का लिख सकते हैं। उसके बाद सेव के बटन पर आपने कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा डिस्क्रिप्शन का, इस पर आपने क्लिक कर देना। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखनी है कि उसमें आपके सारे कीवर्ड्स आते हो, यानी किस टॉपिक के रिलेटेड आपका ब्लॉग है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हूँ ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, हियर यू कैन गेट वर्डप्रेस, ब्लॉगर, वेब डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, पिक्स एडिटिंग, कंप्यूटर एंड मोर ट्यूटोरियल। आपने भी अपने ब्लॉग के रिलेटेड, अपने टॉपिक के रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ ऐड करके एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। वो भी आप यहाँ 500 वर्ड्स की लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आपने सेव के बटन पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद नीचे आएगा ब्लॉग लैंग्वेज, इस पर आपने कर देना क्लिक और आपने अपने ब्लॉग की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि वो इंग्लिश में है, उर्दू में है। बाय डिफ़ॉल्ट आप एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपका जो ब्लॉग है इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, तो आप इधर 2 लैंग्वेजेस नहीं सिलेक्ट कर सकते, सिर्फ एक कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि अपना जो ब्लॉग है वो एक ही लैंग्वेज में बनाए, चाहे इंग्लिश में पूरा बनाए या चाहे उर्दू में पूरा बनाए, ताकि गूगल को समझने में आसानी हो सके। तो आपने लैंग्वेज यहाँ इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम या USA की आपने सेलेक्ट करके सेव के बटन पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद नीचे ब्लॉग लैंग्वेज के नीचे है अडल्ट कंटेंट। अडल्ट कंटेंट और रिक्वायर एज कंफर्मेशन, ये दोनों क्या है कि अगर आपके ब्लॉग पर कोई अडल्ट कंटेंट है, जिसे आप कह सकते हैं कि कोई फीमेल ना देख सके या कोई बच्चा ना देख सके, तो आप इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। अगर अडल्ट कंटेंट है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। एज रिक्वायर एज कंफर्मेशन मीन्स टू से 18 से अबव देखें तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी आईडी, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इस टॉपिक को इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल आप इसको यहाँ पर पॉज कर लें। उसके बाद नीचे है फेव आइकन। फेव आइकन क्या होता है? जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लॉगर का ऊपर ये आइकन बना हुआ है,
उसके बाद ये यूट्यूब का एक आइकन बना हुआ है यहाँ पर, इस पर मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम एक वीडियो बना दी थी। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये वाली जो वीडियो है इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मैंने फुल डिटेल के साथ बयान की हुई है। उसके बाद नीचे मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ प्राइवेसी का सेक्शन आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है, यहाँ लिखा विजिबल टू सर्च इंजन। इसका क्या मतलब है, अगर ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑन ही होता है, अगर इसे ऑफ कर देंगे तो आपका जो ब्लॉग है वो सर्च नहीं हो जाएगा, सर्च नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा बंदा उसे देख नहीं पाएगा। आप एज अ डेमो चलाना चाह रहे हैं या प्रैक्टिस के तौर पर आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही रहता है। उसके बाद नीचे जो सेक्शन है वो पब्लिशिंग का, यहाँ ब्लॉग एड्रेस, जो जब आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉग का एड्रेस है वो यहाँ लिखा जाता है, यहाँ आप चेंज भी कर सकते हैं, नो इशू। उसके बाद सेव के बटन पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद नीचे कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन का क्या मतलब है, जो जब आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो एक्सटेंशन है वो थी .blogspot.com। अगर आप इससे चेंज करना चाह रहे हैं .com.p के लेना चाह रहे हैं तो यहाँ आप कस्टम डोमेन पर कर देंगे क्लिक और आपने एक डोमेन को बाय कर लेना है, तो वो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद HTTPS ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा। इसका क्या मकसद होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि ये यूट्यूब का या इधर में आपका अपना एक ब्लॉग है वो मैं आपको यहाँ रन करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर ये एक लॉग का एक साइन बना हुआ, एक सिंबल बना हुआ। ये क्यों बना हुआ है, ये HTTPS रीडायरेक्ट को ऑन किया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है, लेकिन जब वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है, तो आप ऑन ही रहने दें। इसके बाद क्या है, परमिशंस क्या होते हैं कि आपने अपना ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको मैनेज करें, पोस्ट डेली बेस पर लगाएं, कमेंट रीड करें या वट एवर, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप एक आपका पार्टनर है या आप किसी दोस्त कज़न को ऑर्थर बनाना चाह रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिन है वो मैं ही हूँ, मतलब कि जो जिस ईमेल से आपने ब्लॉग क्रिएट किया होगा वही एडमिन ही एज होगा। अगर आप किसी को इन्वाइट करके उसको कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे ब्लॉग को मैनेज करें, उसके लिए क्या होगा, यहाँ आपने इनवाइट मोर ऑर्थर पर कर देना क्लिक और आपने यहाँ पर ईमेल लिख देना और आपने सेंड के बटन पर कर देना क्लिक। जब ये सेंड हो जाएगा तो वो जो आपका पार्टनर होगा उसको वेरीफाई करेगा, तो उसके लिए ये पोस्ट और कमेंट्स और एक दो ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, वो सिर्फ इन दोनों ऑप्शन को एक्सेस कर सकेगा, बाकी किसी ऑप्शन को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपने इस तरह का करना है कुछ सीन कि आप एक पैटर्न रखना चाह रहे हैं जो पोस्ट वगैरह मैनेज कर सके, तो आप इस ऑप्शन को डेफिनेटली ऑन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पोस्ट मैक्सिमम पोस्ट शो ऑन मेन पेज, मतलब जो ये मेरा मेन पेज है इस पर मैक्सिमम कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट 7 है और आप इसे आप चेंज भी कर सकते हैं 7, 10, 20 वट एवर। उसके बाद नीचे मैं स्क्रॉल करूँ तो ये इसका कोई सीन नहीं है एसईओ में, और मैं नीचे स्क्रॉल करूँ ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का है, टाइम जोन, या अपना टाइम जोन दे सकते हैं कि जैसे कि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मेरा जो जोन है वो 5 क्लॉक जो है वो जो हमारा पाकिस्तान का है। उसके बाद जो डेट हेडर है वो आप चेंज कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में हो। उसके बाद ये टाइम स्टैम्प, इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेटा टैग, इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही सबसे मेन चीज़ है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑफ होगा आपके ब्लॉग पर, इसे जब ऑन करेंगे तो ये सर्च डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ आपने अपने कीवर्ड्स देने हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ है। यहाँ आपने आपने अपने कीवर्ड देने हैं, इसी से आपका गूगल समझ सकेगा किस टॉपिक के रिलेटेड आपका कीवर्ड है, किस टॉपिक के रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, तो वो आपने यहाँ दे देनी है। इसका एक और बेनिफिट होगा जब आप पोस्ट ऑन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि ये मैं पोस्ट पर गया हूँ और ये मैंने एक ड्राफ्ट एक पोस्ट है मेरे पास, और ये देखिए इधर मेरे पास सर्च डिस्क्रिप्शन का जो है वो ऑप्शन शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि उधर से मैंने जो मेटा टैग डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है वो मैंने ऑन किया होगा। अगर आपका ऑफ है बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका यहाँ सर्च डिस्क्रिप्शन नहीं शो होगा, जब आप ऑन करेंगे तो सर्च डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये था इसका थोड़ा सा सीन। उसके बाद मैं दोबारा उसी जगह पर आ जाता हूँ। उसके बाद है एरर एंड रीडायरेक्ट्स, कस्टम 404 का एरर। ये अक्सर आपने वेबसाइट पर देखा होगा, कभी आपको सर्च करते हैं चीज़ तो वो कहते हैं कस्टम 404 का एरर।
इसका क्या मतलब है कि वो जो पोस्ट है, जब वो URL है वो आपने डिलीट कर दिया है, यानी जब आप किसी वेबसाइट पर देखते हैं कस्टम 404, उसके एडमिन ने वो चीज़ वहाँ से डिलीट कर दी होती है। अगर आपने कोई आपकी जो पोस्ट है वो वायरल हो गई है या उस पर विजिटर ज़्यादा आ गए और आपने वो पोस्ट डिलीट कर दिया, तो यहाँ आप कस्टम 404 एरर पर करके यहाँ आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं उस पोस्ट का, कि इस पोस्ट का जो लिंक है वो पेस्ट आपने कर देना कि ये पोस्ट मैंने डिलीट कर दी, ताकि यूज़र समझ जाएगा कि आपका जो कस्टम 404 का जो एरर आएगा उससे आपका विजिटर समझ आएगा कि ये वाली पोस्ट आपने डिलीट कर दी है। और उसके बाद आपने जहाँ रीडायरेक्ट करवाना है वो या ऐड के बटन पर क्लिक करके फ्रॉम करना है। फ्रॉम का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं ये पोस्ट है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि ये जो पोस्ट है जो जब ये डिलीट हो जाएगी ना, जब विजिटर मेरे पर इस पर आएगा फ्रॉम टू, अब वो जाएगा कहाँ, जब ये मेरी पोस्ट वायरल हो जाए तो मैं कहूँ कि ये अगर पोस्ट मेरी देखता है तो जाहिर बात है मैंने डिलीट की होगी तो कस्टम 404 का एरर आएगा, तो मैं कहूँगा कि वो मेरे दोबारा मेन वाले पेज पर जाकर रीडायरेक्ट हो जाए। तो मैं इधर 2 की जगह अपने मेन होम का जो है वो URL पेस्ट कर दूंगा और इधर आप परमानेंट को ऑन करके ओके का बटन को क्लिक कर देंगे। ये था इसका सीन। उसके बाद नीचे है क्रॉस इंडेक्सिंग, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है SEO में। ये क्या होता है, ये एक्चुअली में होता है गूगल सर्च कंसोल में आपने अपना साइट मैप को कर देना सबमिट, क्योंकि अगर आप गूगल सर्च कंसोल में अपने साइट मैप को सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका जो ब्लॉग है वो एज अ ड्राफ्ट रहेगा गूगल की नज़र में। गूगल के नज़र में आपका ब्लॉग नहीं होगा, उसे पता नहीं होगा कि आपने ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। लेकिन जब इसे आप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करेंगे, उसका साइट में सबमिट करेंगे, तब उसको पता चल जाएगा गूगल को कि कैसे इसका इस जो वेबसाइट है वो गूगल की नज़र में आ जाएगी। और गूगल का सर्च कंसोल में इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो यही होगी, गूगल सर्च कंसोल में आप साइट अपनी वेबसाइट को कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा। उसके बाद यहाँ जो इनेबल कस्टम रिवॉर्ड .txt ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, होगा आपका। मैंने ऑन किया हुआ तो नीचे वाला जो कस्टम रिवॉर्ड .txt है ना, ये आपका ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ आपने अपना गूगल जहाँ आपने अपना साइट मैप सबमिट करना है। अगर इसको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, तो इसके लिए मैंने अलहदा सी वीडियो बनाई हुई मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप चैनल में जाकर ये जो वीडियो वो आप देख सकते हैं। यहाँ आपको फुली डिटेल से सारा चीज़ें बताई होगी। मैं इसलिए वीडियो बता रहा हूँ ताकि अगर एक ही वीडियो में मैं सब कुछ चीज़ें बता दूंगा तो आपके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं जो जिस रिलेटेड मैंने वीडियो नहीं बनाई वो मैं जो तरीका है वो मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, और जिसका मैंने पहली वीडियो बनाई उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो और आप छोटी छोटी वीडियो देकर आप अपनी ब्लॉगर की प्रॉपर SEO कर सके। तो ये जो सारा सेक्शन है ये वाला, ये मैंने सारा वहाँ उस वीडियो में आपको बताया होगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो ये मोनेटाइजेशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है ये, लेकिन ये तब ऑन करेंगे जब आपका जो एडसेंस है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद मैनेज ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने कोई इंपोर्ट कंटेंट करना वो भी ले सकते हैं, बैकअप कंटेंट कर सकते हैं, वीडियो फ्रॉम योर ब्लॉग वो भी आप यहाँ वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और रिमूव योर ब्लॉग ये आप क्लिक करके अपने ब्लॉग को परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो मैंने यहाँ पर मेटा टैग डिस्क्रिप्शन बताई है ये तो है इसके जो सेटिंग वाले ऑप्शन में, लेकिन एक मेटा टैग डिस्क्रिप्शन और होती है जो हमने एड HTML में जाकर ऐड करनी होती है। उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है SEO में, वो भी आपका मेटा टैग आपके डिस्क्रिप्शन या एडिट HTML में होना लाजमी है। तो ये मैंने वो वीडियो हाईलाइट कर दी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे पॉइंट्स SEO के रिलेटेड। उम्मीद है सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो और अगर आपको कोई मसला आ रहा है, उसके बाद मैंने डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस बनाई हैं विजेट्स के रिलेटेड। अपने ब्लॉग को आप खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं तो उसके रिलेटेड मैं डिफरेंट विजेट्स वगैरह की जो ये वीडियोस हैं वो काफ़ी मैंने यहाँ डाली हुई हैं, जैसे फ्लैग काउंटर, प्री लोडर एटसेट्रा। उसके बाद यूनिक कंटेंट कहाँ से ले सकते हैं, सारा जो तरीका है वो मैंने यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पर उसकी जो प्रॉपर लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ जाके उसे देख कर उन वीडियो को आप अपने ब्लॉग को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली किसी और इंटरेस्टिंग और एक न्यू स्किल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। For more updates, subscribe our channel. Click the show link and enjoy watching the video. Thank you.